तो आज हम बात करने वाला है जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रॉमिस में हम एरो फंक्शन बहुत बार यूज़ करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, जाके ये 6 एरो फंक्शन जो है ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए। इसमें एरो फंक्शन और दिस कीवर्ड टोटल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रॉमिस सिंपली हमारा रियल वर्ल्ड में जैसे प्रॉमिस होता है वैसे ही प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में भी काम करता है। तो आपको एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो आदमी है, आप देख रहे हो, रमेश और सुरेश। ये 5 स्टार का ऐड नहीं है, इसको मैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस में कैसे काम करता है ये इसके लिए हम यूज़ किए हैं, ठीक है ना। तो रमेश, ये दोनों ही एक गेम एंथुसियासिस्ट है और ये दोनों ही गेम खेलना अच्छा लगता है इन लोगों को। तो रमेश के पास कॉल ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी है अभी, जो मॉडर्न वॉरफेयर जो MW2 है ना, वो वाला है। और सुरेश के पास गॉड ऑफ वॉर है, गॉड ऑफ वॉर है, ठीक है। रमेश ये गॉड ऑफ वॉर खेलना चाहता है, लेकिन रमेश क्या करेगा। रमेश ने सुरेश को बोला कि सुरेश, तू अगर मुझे गॉड ऑफ वॉर खेलने के लिए देता है, गॉड ऑफ वॉर, तो मैं तुझे ये कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेलने दूंगा, ठीक है। तो सुरेश बहुत दिनों से ये कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेलना चाह रहा था, तो उसे ये डील पसंद आया। तो उसने कहा कि अच्छा सुरेश, मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तुझे मैं गॉड ऑफ वॉर दूंगा, ठीक है, तुझे मैं गॉड ऑफ वॉर दूंगा और बदले में तू मुझे मॉडर्न वॉरफेयर 2 देना, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉमिस सुरेश ने किया। अभी इसमें तो आपका 2 सिनेरियो हो सकता है। पहले तो अगर सुरेश रमेश के घर जाता है और गॉड ऑफ वॉर सुरेश को रमेश को देता है, तो क्या हो रहा है इधर कि ये जो प्रॉमिस किया था सुरेश ने रमेश के साथ, वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना, फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको रिजॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉमिस में रिजॉल्व्ड स्टेज है, ठीक है ना। और अगर सुरेश कॉल ऑफ ड्यूटी जो गॉड ऑफ वॉर गेम है ये रमेश को नहीं दे पाया, तो क्या होगा, ये जो कॉल होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं रिजेक्ट। तो ये गॉड ऑफ वॉर रमेश को नहीं देगा तो रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये फुलफिल हुआ तो क्या होगा, रमेश इसको कॉल ऑफ ड्यूटी देगा, है ना। तो इसमें आपको जब ये रिजॉल्व होगा तब भी, इफ दिस कॉल इज गेटिंग रिजॉल्व, देन ओनली सुरेश इज गोइंग टू गेट दिस मॉडर्न वॉरफेयर 2. Otherwise, if it is getting rejected, then it will go to the error stage. Okay, that is the way JavaScript promise works. तो चलिए इस चीज़ को हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो वो वाला आपका index.js है जिसको हम क्लीन कर लिए हैं। इसमें एरो फंक्शन का जो हमारा काम हो रहा था वो आपने वीडियो में देखा। ये db.json है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है और हम इसको कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉय लिस्ट, तो ये सब डेटा दिखा रहा है ना। तो आई हाईली रिकमेंडेड यू गो टू दिस माय चैनल एंड watch the video of S6 arrow function. It will help you to understand the arrow function. Whenever I'm going to use it on this promise video, you can understand it. Okay, तो अभी क्या है, इंडेक्स में हम प्रॉमिस कैसे क्रिएट। प्रॉमिस में मैंने क्या बोला, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको हम न्यू प्रॉमिस कर लेते हैं। ओके, अभी देखिए मैंने क्या कहा कि इधर
आपका दो स्टेट होता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट, है ना। तो इधर हम डाल देते हैं एक रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अभी एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अभी रिजॉल्व हो रहा है या फिर रिजेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर रिजॉल्व होता है तो हम सिंपली एक मैसेज डाल देंगे। इधर हम कंसोल लॉग नहीं लिखेंगे, सिर्फ इधर पे जो प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इधर पे सिर्फ हम रिजॉल्व के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वही वाला कि रमेश विल गिव कोड MW2 टू रमेश, ओके। अगर ये रिजॉल्व हुआ, अगर सुरेश रमेश के पास आता है और अब गॉड ऑफ वॉर, ये जो गॉड ऑफ वॉर है ये रमेश को देता है, तब रमेश मॉडर्न वॉरफेयर 2 देगा, है ना। तो अभी रमेश तो सुरेश आ गया रमेश के घर पे, रमेश को गॉड ऑफ वॉर दे दिया। तो अभी रमेश उसको अपना गेम दे देगा। कैसे देगा? सिंपली इधर पे आएगा रेस्पॉन्स। अब कंसोल कर देते हैं इसको, क्या दिखाता है आप खुद देख लीजिए। रेस, तो इसको हम चला के देखते हैं और एक विंडो खोल लेते हैं, और एक विंडो खोल लेते हैं इधर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जाते हैं, इधर जाके हम नोड this.js रन करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, रमेश विल गिव कोड CW2, ठीक है ना। फिर हम फिर से चला देते हैं, रमेश विल गिव कोड CW2। तो ये जब रिजॉल्व हो रहा है, मतलब सुरेश जब आके रमेश को वो गॉड ऑफ वॉर गेम दे रहा है, तब रमेश क्या कर रहा है, कोड MW2 सुरेश को देगा। तो आपका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल्ड हो रहा है, वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी रिजेक्ट सिनेरियो अभी हम देख लेते हैं। सिंपली रिजेक्ट फिर होगा ऐसे, सॉरी रिजेक्ट होगा सिंपली, हम इसमें भी एक डाल देते हैं कि सुरेश हैज़ नॉट लेफ्ट होम येट, ओके। तो इसको पहले हम रन करके देखते हैं ये क्या दिखाता है, ठीक है। ये इधर दिखाता है कि एक ट्रिगर अनकॉट एक्सेप्शन हो रहा है, लेकिन हम ये तो देन में नहीं आएगा क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए ये जाएगा और एक ब्लॉक में जिसका नाम होता है कैच। अगर रिजेक्ट होता है प्रॉमिस तो आपको ये इसको कैच करना है और कैच ब्लॉक में भेजना है, ठीक है। हम इधर कंसोल कर रहे हैं जो एरर है। इस बार अब देखिए ये वाला जो सुरेश हैज़ नॉट लेफ्ट होम येट, ये अच्छी तरह से दिखाएगा। हम CLS कर लेते हैं इसको, सुरेश हैज़ नॉट लेफ्ट होम येट, ठीक है ना। तो सिंपल है, अगर रिजॉल्व होता है तो रिजॉल्व काम करेगा, अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट काम करेगा, है ना। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो इसको ही, ये जो प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। तो प्रॉमिस हर वक्त आपको एसिंक ऑपरेशन जो होता है उसको ही रिजॉल्व करने में मदद करेगा। तो एसिंक ऑपरेशन का सबसे अच्छा जो यूज़ केस है वो है आपका एक रेस्टफुल वेब सर्विस API जो कॉल होता है, ये सबसे अच्छा एक यूज़ केस होता है। तो चलिए हम लोग वही एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसे हम प्रॉमिस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम पहले तो कमेंट कर देते हैं। मैं आपको बताया था कि हम फेच में काम करेंगे, तो इसमें हम फेच वाला जो API वो यूज़ करेंगे पहले, तो ठीक है ना। और उसमें ये वाला जो URL ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर
ये रिज़ॉल्व हुआ, मतलब अगर ये वाला एपीआई हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो हम इसको इसको देन करके इसके अंदर से वैल्यू निकालेंगे, है ना। देन इधर पे रिस्पॉन्स होगा और फेच पहले आपको रिटर्न देगा एक जेसन, ठीक है। इसमें से आपको डेटा नहीं मिलेगा, फिर इसको और एक ये वाला रेस डॉट जेसन फिर से एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। इधर हम डेटा दिखाएंगे। चलिए कंसोल डॉट लॉग डेटा, अब इसको कॉल करके देखते हैं वैल्यू दिखाता है कि नहीं, ठीक है ना। हमें डेटा दिखा दिया, ये 2 है इसमें, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 3, 2 शायद देखना होगा 2 है या नहीं। 2 है लेकिन सेकंड वाला जो है वो नहीं दिखाया हमको। अच्छा ये देखिए, हमको तीनों के तीनों डेटाबेस, मतलब 3 ही था डेटाबेस में, वो 3 हमें डेटा दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा रिज़ॉल्व का पार्ट। अगर ये यूआरएल फेच करने से डेटा आता है तो हम ये डेटा हमको मिल जाएगा और हम इसके थ्रू बहुत सारे काम, मतलब डेटा फेच करके उसमें लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर डेटा ना आए तो वो तो रिजेक्ट वाला जो स्टेट है उसमें चला जाएगा, है ना, रिजेक्ट में आ जाएगा। तो अभी ये रिजेक्ट को हमको कैसे वैल्यू दिखाना आया ये हमने आपको दिखा दिया कैच में। तो इसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं इधर। अगर डेटा मिल जाए तो डेटा दिखा रहा है, अगर डेटा ना मिले तो हमें कैच में एरर पकड़ना है। तो आप बहुत सारे तरीके से एरर पकड़ सकते हो, जैसे कि हम इधर एक कैच दे दिए, कैच में एरर डाल दिए, एरर में कंसोल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। पहले तो आप एरर सिर्फ लिख सकते हो, इसमें भी आपको एरर दिखाएगा। हम इधर 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, नोट में ये, ठीक है। अभी इसको कॉल करते हैं, CLS टाइप करते हैं पहले, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम इंडेक्स कॉल करते हैं, देखिए एरर है। अभी ये एरर, सिर्फ ये एरर मैसेज प्रिंट कर रहा है इधर, ठीक है ना। तो ये रिज़ॉल्व नहीं हुआ, ये जो यूआरएल है इसमें से डेटा नहीं मिला, तो ये सिंपली एरर जो कैच जो ब्लॉक है इसमें चला गया। आप अगर चाहते हो कि इसमें आप जो एरर मिला है वो अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली इधर जाके ये एरर टाइप कर देना, फिर से चला के देख लेना। ये देखिए कौन सा जो एरर है वो पूरा का पूरा वो दिखा रहा है। जैसे कि ये टाइप एरर है, फेच फेल्ड, कॉज कनेक्ट, ये वाला जो पोर्ट है ये नहीं है, यही कह रहा है एरर नंबर और सब कुछ डिटेल्स, पोर्ट के लिए जो डिटेल्स मतलब एरर है ये आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक रिजॉल्व होगा और रिजेक्ट होगा, ठीक है। रिजेक्ट अगर हुआ तो आपको कैच में पकड़ना है, और अगर रिजॉल्व हो गया तो आपको दिन के अंदर पकड़ना है। Isn't it very simple? I know it's very simple। एंड अगर आप ये डायग्राम को अगर आप ये बहुत ही प्रिमिटिव डायग्राम है, अगर आप डायग्राम से कुछ समझ में आता है तो मुझे बहुत आनंद आएगा। एनीवेज, तो हाँ, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका है एसिंक अवेट, वो भी हम आपके अगले वीडियो में हम दिखा देंगे कैसे हम एसिंक अवेट यूज़ करते हैं, यही एसिंक कॉल और या फिर एसिंक ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड please subscribe my channel because I really need your support।
अगर आपको आपका कुछ सपोर्ट मिल जाए तो मेरा कुछ कल्याण हो जाए, मेरा चैनल कुछ आगे बढ़े। नहीं तो आप सोच ही सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत तो आपको टाइम, एनर्जी और कुछ एफर्ट तो लगता है हर वक्त। तो उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे सपोर्ट चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगले वीडियो में हम या फिर एसिंक अवेट में काम करेंगे, नहीं तो हम सेशन और लोकल स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे। वो चीज़ आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है। So that's it from this video. If you like this video, please hit the like button, and I am going to see you in my next video. Until then, keep practicing.